नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सितंबर 16, बी अप्रैल 21, सी दिसंबर 25, डी जनवरी 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 16। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द ओजोन होल इज कॉज्ड बाय। ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए एसिटिलीन, बी इथाइलिन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following gases is responsible for the decrement in the ozone layer? ओजोन परत में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following gas is responsible for the depletion of ozone layer? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द pollutants causing maximum damage to the ozone layer are। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। आपके ऑप्शन हैं ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the presence of which of the following degrades ozone from ozonosphere? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति ओजोन मंडल से ओजोन का क्षरण करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not responsible for the depletion of ozone layer? ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए CFC12 यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, बी मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सी हेलोन 1211 यूज्ड इन फायर फाइटिंग, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको बताना है इनमें से ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज अ सोलवेंट। मिथाइल क्लोरोफॉर्म का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है जो कि जिम्मेदार नहीं है ओजोन के क्षरण के लिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, among the following greenhouse gases which does not cause ozone depletion in the troposphere? निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन क्षोभ मंडल में ओजोन क्षय का कारण नहीं बनता है? आपके ऑप्शन हैं ए मीथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड,
डी वाटर वेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है। आपके ऑप्शन हैं ए इंडिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप। तो नवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीन हाउस गैसेस, बी एसिड रेन, सी ओजोन लेयर, डी एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन लेयर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लीशन, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी एसिड रेन, डी फोटोकेमिकल स्मोक, ई नन ऑफ द दीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए व्हाइटलैंड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सी वाटर पॉल्यूशन, डी एग्रीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन स्ट्रेटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय। समताप मंडल में ओजोन का स्तर प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी CFC, डी वाटर वेपर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Chlorofluorocarbons known as ozone depleting substance are used first in the production of plastic foams, second in the production of tubeless tires, third in cleaning certain electronic component, fourth as pressurizing agent in aerosol cans. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है का उपयोग किया जाता है। पहला, प्लास्टिक फोम के उत्पादन में, दूसरा ट्यूबलेस टायर के उत्पादन में, तीसरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई में, चौथा एरोसोल के डिब्बे में दबाव डालने वाले एजेंटों के रूप में। दिए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म ये इसका हो सकता है, फिर थर्ड इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये भी है, और फोर्थ एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल। कौन कौन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following substance is our ozone depleting? Select the correct answer from the code given below. First chlorofluorocarbon, second halons, third कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन का क्षय कर रहा है? नीचे दिए गए से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा हेलांस, थर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ये तीनों की तीनों ही जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ए, बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 16. The formation of the ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का कारण रहा है। इस क्षेत्र के बनने का क्या कारण हो सकता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रमुख क्षोभ मंडलीय अशांति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव की उपस्थिति। बी प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। सी absence of polar front and stratospheric clouds, inflow of methane and chlorofluorocarbon, ध्रुवीय मोर्चे और समतापीय बादलों की अनुपस्थिति और मिथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। डी इंक्रीज टेम्परेचर इन द पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान में वृद्धि। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समतापीय मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमोनिया, बी मैफ्रॉन, सी मीथेन, डी एसिटिलीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैफ्रॉन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following teams of scientists first discovered ozone hole over Antarctica? वैज्ञानिकों की निम्नलिखित में से किस टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की? आपके ऑप्शन हैं ए रशियन टीम, बी जर्मन टीम, सी अमेरिकन टीम, डी ब्रिटिश टीम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश टीम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Who among the following had discovered ozone hole over Tibetan Plateau in 2005? निम्नलिखित में से किसने 2005 में तिब्बती पठार पर ओजोन प्रभामंडल की खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं एम डॉट मोलिना, बी जोसेफ फरमान, सी जी डब्ल्यू कैंट मूरे, डी मार्कस रेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी डब्ल्यू कैंट मूरे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20। Consider the following statement. Assertion A, ozone is essential for biotic life. Reason are, the ozone layer protects the earth's surface from high energy radiation. Select the correct answer from code given below. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दावा, ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है। कारण, ओजोन परत पृथ्वी की सतह को उच्च ऊर्जा विकिरण से बचाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है असेसन करेगा ओजोन इज एसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या करेगा? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन, तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी एसिड रेन नाइट्रिक एसिड, सी रॉकेट फ्यूल केरोसिन ऑयल, डी ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिड रेन। ठीक है, बी जो है वो एसिड रेन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ जो नाइट्रोजन होते हैं उनसे एसिड रेन होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substance? निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने और चरणबद्ध तरीके से बंद करने के मुद्दे से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
सी क्योटो प्रोटोकॉल, डी नगोया प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। What is the theme of the 2018 International Day of Forest? 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फॉरेस्ट एंड वाटर, बी फॉरेस्ट एंड एनर्जी, सी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज, डी फॉरेस्ट एंड लाइफ, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एवरग्रीन फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से किसमें सदाबहार वन है? आपके ऑप्शन से मालवा प्लेट्यू, बी ईस्टर्न घाट, सी वेस्टर्न घाट, डी छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is a unique characteristic of the equatorial forest? First, the presence of tall, closely set trees with crowns forming a continuous canopy. Second, coexistence of a large number of species. Third, the presence of numerous varieties of epiphytes. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य वनों की अनूठी विशेषताएं हैं? पहला, लंबे पास लंबे पेड़ों की उपस्थिति जिनके मुकुट एक सतत छत्र छाया बनाते हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व। तीसरा, एपिफाइट की असंख्य किस्मों की उपस्थिति। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताना है कि इसमें कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की है। पहला कह द प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्री विच क्राउन फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी, ये सही है। दूसरा, को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी सही है। तीसरा, द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपिफाइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों के तीनों ही आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।